जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल CBSE अड्डा 2.0 पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्षितिज की, और क्षितिज में आप देखेंगे कि कितना ही प्यारा पहला ही लेसन है। आइए देखते हैं क्षितिज के अंतर्गत जो आपका लेसन है उसमें हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, चलिए आइए इसमें बात करते हैं हम लोग। और इसमें हम लोग दोस्तों बात करेंगे सूरदास के। देखिए, ये सूरदास है। सूरदास की हम लोग बात करेंगे। और सूरदास की जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों ना, तो ये जन्मांध व्यक्ति थे। ये क्या थे? जन्म से अंधे व्यक्ति थे, ऐसा कहा जाता है। और सबसे पहली बात कि इनके जन्म की बात करें, तो इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में आगरा के पास एक जगह है। आगरा में एक जगह है मीही नामक स्थान पे है। हालांकि इनके जन्म स्थान को लेकर थोड़ा विवाद भी है। मीही नामक स्थान पे हुआ है। और ये जो है जन्म से अंधे कहिए, या और शॉर्ट में कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि जन्मांध थे। दोस्तों, जन्म से अंधे थे। और आपको मैं बता दूं कि हमारे हिंदी साहित्य में जो भक्ति धारा है, जो भक्ति काल है, क्योंकि हिंदी साहित्य में आप स्पेशली देखेंगे तो 4 काल पढ़ेंगे: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास में। आप उनकी पुस्तक देखेंगे तो, हालांकि हमें उससे मतलब नहीं, हमें यहाँ पे आना है कि हम जब बात करते हैं दोस्तों भक्ति काल की, किसकी बात करते हैं? भक्ति काल की। तो आप पाते हैं कि भक्ति काल 2 शाखाओं में बटा हुआ होता था। एक सगुण भक्ति शाखा, सगुण को उधर लिखते हैं, इधर निर्गुण लिख देते हैं। एक होता है निर्गुण भक्ति शाखा, और एक होता है सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण में क्या होता था कि यह परमात्मा की बात करते थे। किसी प्रकार का कह सकते हैं कि इसमें साक्षात चीजें नहीं होती थी। यह पर ब्रह्म की बात करते थे, जो अदृश्य शक्ति होती है ना, उसकी बात करते थे। तो ये लोग बात करते थे किसकी? पर ब्रह्म की बात करते थे, परमात्मा की बात करते थे। और इसमें भी 2 शाखाएं थी। एक शाखा थी जिसे हम ज्ञान मार्गी कहते हैं, और एक शाखा थी जिसे हम कहते हैं सूफी। इसी को सूफी कहते हैं, ज्ञान मार्गी और या सूफी कहते हैं। एक था आपका प्रेम मार्गी, ठीक है ना। तो ज्ञान मार्गी को सूफी कहते हैं दोस्तों, और प्रेम मार्गी को जो है हम लोग कहते हैं। सगुण वाले में 2 शाखाएं थी। एक थी राम भक्ति शाखा, और एक था आपका कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसमें से राम भक्ति शाखा में देखा जाए तो मुख्य कवि के तौर पे तुलसी दास को मानते हैं दोस्तों। मुख्य कवि के तौर पे आपके तुलसीदास है, ठीक है ना। मुख्य कवि के तौर पे तुलसीदास है। और कृष्ण भक्ति शाखा में मुख्य कवि आपके सूरदास हैं दोस्तों। कौन है? सूरदास, ठीक है ना। आपके सूरदास जो है यहाँ पे मुख्य कवि के तौर पे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं सूरदास को तो हमें पढ़ना है। अब सूरदास की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ये अक्सर पूछता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें तो सूरदास जो हैं, इनकी जो रचना है, इनकी रचना में सबसे महत्वपूर्ण रचना है सूर सरावली। हालांकि इनकी जो 3 रचनाएं हैं वो हमको मिलती हैं। 3 रचनाएं दोस्तों: सूर सागर, सूर सरावली, सूर साहित्य लहरी। एक आपका सूर सागर है, और एक है
साहित्य लहरी, ठीक है ना, एक है साहित्य लहरी। तो ये तीन में जिसको हमें पढ़ना है वो सूरसागर के पद हैं दोस्तों, जिन्हें हम भ्रमर गीत के नाम से जानेंगे। भ्रमर गीत अर्थात भंवरे को संकेत बना करके किसी और को खरी खोटी सुनाना। उद्धव को खरी खोटी गोपियाँ सुनाती हैं। अब जैसे भाई हम डायरेक्ट आपको नहीं बोलेंगे तो घुमा के किसी और के माध्यम से बोलेंगे। जैसे आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते होंगे कि बच्चे को अगर दूध पिलाना है, दूध नहीं पी रहा है, तो उसके किसी एक खिलौने को उठाए और खूब तेज़ी से पीट देती है माँ, और बच्चा डर जाता है तो खिलौने को पीटता देख अपने दौड़ कर आता है और दूध पीता है। ठीक वैसे ही उद्धव को जब गाली देनी थी, गोपियों को गाली तो नहीं, मतलब अपने मन का भड़ास जब निकालना था, तो एक तो भंवरा बेचारा अचानक आ गया। अब उनको मिल गया। औरतें तो औरतें होती हैं दोस्तों, पा गई मौका, अब लगी खरी खोटी सुनाने। और उसी को बड़ा ही मनोरम तरीके से सूरदास जी, जो जन्म से अंधे माने जाते थे, बड़ा ही मनोरम तरीके से, बड़ा ही शानदार उपमाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया है दोस्तों। मैं बताऊं, मैं बोल रहा हूं लेकिन देखिए मेरा रोम खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि आप कभी फील करिए, इसको महसूस करिए, अब फिर देखिए आपकी मातृभाषा में इतना दम है ना दोस्तों, इतना दम है ना कि वह मुर्दे को भी जिंदा कर दे, इतना दम है उसमें। ठीक है, तो रचनाएं इसमें आती हैं दोस्तों। और जानते हैं इनको जो है ना वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है दोस्तों। इनके जैसा आज तक किसी ने भी वात्सल्य रस को वर्णित नहीं किया दोस्तों, ना ही उसका वर्णन किया है। आप जानिएगा कि ये जो सूरदास जी है ना, मानना पड़ेगा इनके कृतियों को। इन्हीं को दोस्तों, इन्हीं को रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि सूरदास ने तो दूसरे के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, इन्होंने वात्सल्य का कोना कोना झांक लिया है, हमारे लिए क्या बचा है। इसीलिए इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज, जहाज एरोप्लेन जिसे आप जानते हो सीबीएसई वाले हमारे प्यारे बच्चों, एरोप्लेन जहाज, ठीक है, पानी वाला मत समझिएगा, उड़ने वाला रॉकेट की तरह। क्योंकि पुष्टि मार्ग एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय के सबसे जाने माने हस्ती थे ये। तो जाहिर सी बात है, जिस संप्रदाय में जो जाना माना हस्ती होगा वही तो सम्राट होगा, वही तो जहाज होगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी कप्तान होते हैं तो कहा जाता है ना धोनी एंड ब्रिगेड, तो वही ये अपने टीम के कप्तान थे, धोनी थे धोनी। और ऐसे छक्के मारते थे ना कि वात्सल्य रस का जो गेंद है ना, वात्सल्य रस के कोने कोने पर गिरता था। अब आप समझ सकते हैं कि कितने मजे हुए खिलाड़ी थे ये। तो पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते दोस्तों इनके जो है। भाई अब देखिए, कोई भी व्यक्ति हो बिना गुरु के ज्ञान कहाँ हो सकता है। तो इनके भी एक गुरु थे जिनकी हम लोग बात करते हैं। इनके गुरु का नाम जो था वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वल्लभाचार्य। ये इनके क्या थे? इनके गुरु थे दोस्तों वल्लभाचार्य। और ये पुष्टि मार्ग का जहाज कहे जाते थे। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने इनके जीवन के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस की, जिसमें हमें पढ़ना है सूर के पद। सूर के पद, आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सूर के पद की। और इसमें हम लोग भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। जो सूर सागर है ना, हमने कहा ना कि यहाँ पे हमें सूर सागर को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? सूर सागर को पढ़ना है। और इसमें 4 पद लिए गए हैं सूर सागर के भ्रमर गीत से। भ्रमर गीत का मतलब ये जो भौरा है ना, भौरा, उसकी बात हो रही है। भ्रमर यानी भौरे को आधार मानकर किसी को खूब खरी खोटी सुनाना, है ना। जैसे शादी में अक्सर जो महिलाएं गाती हैं, किसी और को आधार मान करके बारातियों को गरियाती हैं, ठीक उसी तरह गोपियां जिनके मन में कृष्ण से मिलने की लालसा थी, जिनके मन में कृष्ण के विरह की पीड़ा थी, उन्हें आए थे महाराज समझाने। कौन? उद्धव। और कहने आए थे कि कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, पहले तो थे भाई कृष्ण जो है वृंदावन में, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वृंदावन में इनका बीता था
क्योंकि कृष्ण के पिताजी जो थे वासुदेव और माता देवकी थी, लेकिन जेल में बंद थे तो उनको चोरी चोरी उनको वृंदावन पहुंचाया जाता है। और वहाँ पर वासुदेव उनके जो है पालनहार, वासुदेव कह रहे हैं जो है नंदलाल, और यशोदा माता उनके पालनहार होती हैं। अब होता क्या है कि जब ये चले जाते हैं कृष्ण मथुरा जाने के बाद, वो बोल गए थे कि लौट के आएंगे, लेकिन लौट के आते नहीं हैं। अपने एक व्यक्ति को भेजते हैं कि जाओ भैया हमारे पास तो टाइम नहीं है, CBSE वालों के लिए वीडियो बनाना है। मजाक कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा हंसते रहिए आप लोग, ठीक है ना, हंसते रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो उन्होंने कहा कि जाओ और उनको समझाओ कि हम तो नहीं आ पाएंगे, उनको जो है योग साधना के बारे में बताओ। जब ये बात लेकर उद्धव पहुँचते हैं गोपियों के पास, तो निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये क्या, ये तो नाभ के विखंडन हो गया, इनकी विरह वेदना और भड़क गई। भाई जो बात करेगा प्रेम का, प्रेम में कोई पड़ा है किसी के और उसको ज्ञान की बातें कहेंगे, तो ज्ञान की बातें प्रेम में समझ नहीं आती है। कभी सच्ची मोहब्बत करके देखो आप इन किताबों से, आपको जो भी उसके बीच आएगा ना, यूं चुटकी में आप हटा दोगे। क्योंकि प्रेम यहाँ पर जो गोपियाँ थी दोस्तों, जो गोपियाँ थी, इनके प्रेम किनके प्रेम में थी, श्री कृष्ण के प्रेम में। अब बीच में बेचारा उद्धव आकर के इनसे ज्ञान की बातें करता है और योग की बातें करता है, जो कि बिल्कुल नागवार गुजरता है वहाँ की रमणीय गोपियों को। रमणीय मतलब सुंदरीय, समझिए आप लोग ना हिंदी से थोड़ा दूर हो चुके हैं तो कुछ क्लिष्ट भाषा हिंदी के आ जाएंगे तो समझिएगा। अब प्रेम में गोपियाँ पड़ी हैं कृष्ण के, इधर उद्धव आए बोले कि भैया हम ज्ञान की बातें करेंगे, तुम भूल जाओ कृष्ण को। तो ये बताइए, कभी कृष्ण को ये गोपियाँ भूल जाएंगी क्या? सिमरन राहुल को भूल जाएगी DDLJ वाले, जी ले सिमरन अपनी ज़िंदगी। तो उसी तरह गोपियाँ जो है दोस्तों, ये कृष्ण को प्रेम करती हैं और ज्ञान की बात करते हैं उद्धव। अब देखिए प्रयास करते हैं, गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश, शुष्क मतलब रूखा रूखा, बिना किसी रुचि का संदेश पसंद नहीं आया। और अचानक अब तो मन में व्याकुलता ढूंढ रही थी कि कैसे इनको समझाएं कि क्या फालतू की बात कर रहे हैं। और तब तक अचानक वहाँ एक भौरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। अब भ्रमर गीत जब आता है यहाँ पे, तो यहाँ पर गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर खूब व्यंग बाण छोड़े। मान के चलिए कि उद्धव को लग रहा था हमारी बड़ी बड़कवाई हो रही है, लेकिन ये उसकी खिचैया कर रहे थे सब। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। उनका कहना था कि उद्धव अगर आपको प्रेम हुआ होता ना तो आप हमारी विरह वेदना समझते, लेकिन आप तो निष्ठुर हैं, आप तो किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते। आप देखिए दूसरा पद, तो यहाँ पर तो विरह वेदना होगी। दूसरे पद की बात करें, 4 पद हैं दोस्तों। दूसरे पद के में गोपियों की यह स्वीकृति भी कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। यानी हम तो यह सोचे थे कि कृष्ण आएंगे और हम उनको अपने मन की बात बताएंगे, लेकिन हुआ क्या, वो तो मन में ही रह गई, क्योंकि वो तो आई नहीं, आपको भेज दिया उद्धव जी। तो अब देखिए भाई यहाँ पे रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। और तीसरे पद में देखा जाए तो उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर, कड़वी ककड़ी, अगर आपको ना खीरा खाते हैं ना आप लोग, खीरा अगर दे दिया जाए ना और वो खूब तीखा वाला हो तो आप क्या करते हो, तुरंत उसको बाहर कर देते हो। उसी तरह इन्होंने कहा कि हे उद्धव, आपके ज्ञान की बातें ना हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, हमसे तो पेट में जाएगी नहीं भाई, तो आप बंद करिए अपनी बकवास, है ना, बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और चौथा पद जो है उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाता है और सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। सोचिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं इनकी तो कितनी ही ज़बरदस्त
बातें इन्होंने बता रखी हैं, इसको समझिए। आइए देखते हैं यहाँ से इसको, ठीक है, इसको यहाँ से देखते हैं। अब आइए इनके पद पे। अब जैसे होता है ना कि जब हम किसी को ताना मारते हैं, जब हम किसी को ताना मारते हैं तो ताना में हम अक्सर उसकी बड़कोई लगता है ना, जैसे अरे यार तुम तो बहुत महान हो, अरे तुम्हारे जैसा वीर तो हमने देखा ही नहीं, है ना। उसी तरह गोपियां भी उद्धव को ताना मारने का प्रयास कर रही हैं और उस पर सफल भी होती हैं। आइए देखते हैं कैसे। इत्मीनान से समझिएगा दोस्तों, बस क्या बात लिखा है इन्होंने। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह लगात, तुम श्री कृष्ण के प्रेम में हो, तुम श्री कृष्ण के पास हो, फिर भी उनके प्रेम में तनिक भी नहीं पड़े। सोचिए कितना बड़ा, जबकि कृष्ण के प्रेम में पड़ना भाग्यशाली लोगों का बात होता है, जबकि ये क्या करें गोपियां कि तुम तो पढ़े ही नहीं इसलिए भाग्यशाली हो। कितना जबरदस्त व्यंग कहा इन्होंने। देखिए यहीं पे मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या लिखूंगा। इन्होंने लिखा, बताया कि उद्धव, उद्धव तुम क्या हो, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। ऐसा कह रही हैं गोपियां, बहुत क्या हो, भाग्यशाली हो। क्यों हो, अपरस रहत स्नेह लगाते नाहिन मन अनुरागी। ये कह रही हैं कि कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। क्या है कि भाग्यशाली हो, क्योंकि, या इसको ऐसे नहीं, आप इसको अपने, देखिए किताबी भाषा जल्दी याद नहीं होती दोस्तों, इसलिए हमें अपने भाषा में इसका व्याख्या करके जो है इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने भाषा में इसको सीखना है, ठीक है ना। अब देखिए उद्धव से कहते हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो भाई, तुम कृष्ण के पास हो फिर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं लगे या कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, तुम बहुत भाग्यशाली हो। फिर देखिए किसका उदाहरण देती हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि तुम, उद्धव कह रहे हैं तुम कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। ये कह रही तुम इसलिए भाग्यशाली हो, जबकि भाग्यशाली वास्तव में वो होता जो इसके प्रेम में पड़ता। तो यहां व्यंग था दोस्तों। फिर कह रहे हैं पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागे। पुरैनी का मतलब होता है दोस्तों कमल का जो पत्ता होता है ना, कमल का पत्ता। देखिए कितना बढ़िया उपमा दिया इन्होंने। कमल का जो पत्ता है इसको ये कह रहे हैं कि वो हमेशा जल में रहता है, लेकिन उस पर दाग भी नहीं लगा। जल में ना वो डूबा और ना ही उस पर दाग लगा। कमल का पत्ता, पुरैनी पात, कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी। और देखिए कमाल की बात, ठीक उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि कृष्ण के पास रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उस पे दाग नहीं लगता और वो पानी में डूबता नहीं है। इस लाइन को मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि साफ साफ इसमें दिख रहा है कि कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, फिर भी उस पत्ते पर जल का एक भी दाग नहीं लगता, वो पत्ता डूबता नहीं है। ये बात हो गई दोस्तों। तो देखिए उन्होंने किसका उदाहरण दिया है, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार, ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है फिर भी उस पर जल का दाग नहीं लगता या वह पत्ता नहीं डूबता, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के पास रहकर कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे भाई साहब,
तुम तो महान हो, तुम्हारे बहुत बड़े भाग्य हैं। फिर कह रहे हैं ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताकौ लागी। फिर देखिए दूसरा जबरदस्त उदाहरण उन्होंने दिया कि जिस प्रकार तेल लगी गगरी जल में डुबोई जाती है और उसको जब बाहर निकालते हैं तो बूंद न ताकौ लागी, उस पे एक भी जल का बूंद नहीं लगता। अरे भाई साहब तुम भी तो उसी तरह महान हो, है ना। कितना बड़ा व्यंग कर रही हैं। तो तेल लगी जल की गगरी की बात कर रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोग नोट बना लें और इसको समझ लें। ये कह रही कि ज्यों जल माह तेल की गगरी, जिस प्रकार जल के भीतर तेल की गगरी डालने पर तेल की गगरी, ठीक है, तेल की गगरी डालने पर या डुबोने पर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती, एक भी बूंद नहीं टिकती। उसी प्रकार हे उद्धव, आप भी बहुत भाग्यशाली हो कि आप श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, है ना। प्रीति नदी में ताऊ न बारियो, ये कह रहे कि जैसे तेल लगी गगरी को हम जब जल में डुबोते हैं या नदी में डुबोते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो बूंद न ताको लागी, यानी उस पर एक भी बूंद नहीं लगी रहती है दोस्तों। उसी प्रकार हे उद्धव, प्रीति नदी, आप भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम नदी के पास रहते हैं, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी के पास रहते हैं। और उसमें तो नहाने की बात छोड़िए, आपने उस प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं पखारे। मतलब प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, नहाने की बात छोड़िए, पाँव मतलब पैर, न बोरियो मतलब डुबोए। उन्होंने कहा कि हे उद्धव, आप उस प्रेम रूपी नदी में नहाने की तो छोड़िए, प्रीति नदी में नहाने की तो छोड़िए, आपने तो उसमें अपने पैर भी नहीं डाले। आप तो बड़े महान, इतने विद्वान हैं, है ना। दृष्टि न रूप परागी, अर्थात आप उसमें नहाने की बात छोड़िए, पैर भी नहीं डाले। उसके बाद देखिए, आप कह रहे हैं कि आप उस पर दृष्टि ही नहीं डाले। आप उस नदी पे क्या किए, उस दृष्टि ही नहीं डाले, उधर देखे ही नहीं, अर्थात कृष्ण रूपी प्रेम के सागर की तरफ आप देखे ही नहीं। आप इतने महान हैं। फिर यहाँ पर गोपियाँ अपने आप को कहती है, अभी देखिए भ्रमर आया, जब भौरा आया तो उसके बारे में कह रही थी, उसके माध्यम से इनको कह रही थी। अब कह रही है कि हम अबला भोरी, हम तो अबला गोपी हैं, हम उतने विद्वान नहीं हैं, हम अबला हैं, हम श्री कृष्ण से उसी तरह प्रेम करते हैं जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं और उसे खाते 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 एक दिन उसी पर लिपटकर मर जाती हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ खुद कह रही हैं, भोरी मतलब गोपी से समझिएगा, ये गोपी की बात हो रही है कि हम गोपी हैं। और पागी का मतलब गुड़ की बात कर रही हैं, ये गुड़ की बात हो रही दोस्तों। पागी मतलब गुड़ का पाग होता है ना, तो यही ये गुड़ है, ये गुड़ है, ठीक है ना। गुड़ मतलब खाने वाला गुड़। तो ये पागी मतलब गुड़ की बात करें कि हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं जिस प्रकार यह चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं और खाते खाते एक दिन उसी में चल बसती हैं। तो याद रखिएगा, इसको आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे इसकी व्याख्या को दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पद 2 पे आते हैं। ये है दूसरा पद। अब गोपियाँ बड़ा गुस्से में हैं क्योंकि बार बार उद्धव उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, गोपियाँ समझने का प्रयास कर नहीं रही हैं। तो उद्धव बड़ा गुस्से में, गोपियाँ आ गई। मन की मन ही माँझ रही, अर्थात मन ही मन में वो क्या हो रही हैं, गुस्सा हो रही हैं। कहिए जाई कौन पै उद्धव, ना ही परत कही।
अर्थात वो कह रही हैं कि मेरे मन की बात तो मन में ही रह गई। हम लोगों के मन की बात फिर से उद्धव से गुस्से में कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। हम जो बात श्री कृष्ण को बताना चाहते थे वो तो आए ही नहीं। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हम किससे कहें। और उद्धव आप इस योग्य नहीं हैं, क्योंकि भाई साहब हम लोग प्रेम की बात कर रहे हैं और आप ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जब आप समझने के लिए तैयार ही नहीं तो हम आपको कैसे योग्य मान लें कि हम अपनी बात कहें। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि मन की बात जो है मन में ही रह गई, और मन की बात जो है मन में ही रह गई। और उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप उस योग्य नहीं हैं कि हम आप लोगों को आपको मन की बात बता पाए। अब देखिए इसमें क्या कहती हैं वो, इसमें जो है कहिए जाय कौन पै उद्धव ना ही परत कही, अर्थात आप इस योग्य नहीं हैं कि हम आपको बता पाए। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार यानी कि कृष्ण के आने की जो अवधि थी उसको आधार मानकर हम लोग सारे कष्ट झेल रहे थे कि श्री कृष्ण कभी न कभी आएंगे और हम उनको अपनी व्यथा सुनाएंगे। तन मन बिथा रही सही, उन्होंने कहा कि उनके आने की आस में हम अपने तन मन को कि जितने भी व्यथा हैं, जितने भी विपत्तियां हैं, जितने भी दुख हैं, उसको सह रहे थे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब कह रहे हैं कि अब ये संदेश जो सुन सुन करके अब हमारी विरह की वेदना बढ़ती जा रही है। ये जो संदेश आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मन की बात हम मन में ही रख लिए, और अब कह रहे हैं कि वे उद्धव को अपने संदेश देने के लिए उन्हें उचित नहीं समझती हैं, और कहना तो बहुत चाहती हैं। ये देखिए, चाहती हुती गुहार जितही तय उत तय धार बही। ये कह देखिए दही और बही का तुक कितना सही बज रहा है, कही और सही का तुक कितना सही बन रहा है, तो समझिएगा इसको। ये कह रहे हैं कि हम अपनी बात तो अपनी गुहार, गुहार मतलब बात को कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन हे उद्धव आप इस योग्य नहीं है कि हम आपको वह बात बताएं, ठीक है ना। और हम लोग ये सोच रहे थे कि कृष्ण जो है लौट कर आएंगे, और जब लौट कर आएंगे तो हम उनको अपनी बात बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गोपियाँ अपने मन की बात कहने के लिए कृष्ण का इंतजार करती हैं, जबकि कृष्ण अपने जगह पर किसको भेजे हैं, उद्धव को भेजे हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बस। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और ब डर का पकड़ी।
ये जो तीसरा है दोस्तों, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंदन नंदन उर, यह दृढ़ कार्य पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जियो करुई ककरी, तू तो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तन ही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। अर्थात गोपिया कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे जो हरि है ना, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार, अच्छा हारिल का मतलब एक पक्षी है दोस्तों, और ये कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल लकड़ी के टुकड़े को ही अपना सब कुछ मान लेती है, उसी प्रकार हम भी अपने कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुके हैं दोस्तों। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये कह रहे हैं कि हम मन से, तन से, क्रम से, हम अपने वाणी से, हम नंदलाल के नंदन अर्थात नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा चुके हैं। और जो आप योग का संदेश दे रहे हैं, यह हमारे लिए किसी काम का नहीं है, यह ढिढ़ करी पकड़ी अर्थात हमने श्री कृष्ण को ही पकड़ लिया है, श्री कृष्ण के ही प्रेम में डूब गए। जागत सोवत स्वप्न दिशा दिवस निशि, मतलब जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी अर्थात हम कृष्ण और कृष्ण को ही याद करते हैं, अर्थात हम कृष्ण के प्रेम में डूब चुके हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, यानी जो योग की आपकी बातें हैं उसको सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककरी अर्थात कड़वी ककरी जो हमारी है ना, उसके तरह आपके योग की भाषा लग रही है। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, आप हमको वह बातें, वह जगह दिखा रहे हैं, वह बातें बता रहे हैं जिन्हें हमने कभी ना देखी है, ना सुनी है और ना कभी उसे किया है दोस्तों। यह तो सूर तन ही लय सौपो, जिनके मन चकरे। और ये कह रहे हैं लास्ट में ये कह रहे हैं कि यह बात जो है उन्हीं को अच्छी लग सकती है जिनको आप सौंप सकते हैं। कि आप किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप बात कर रहे हैं, लास्ट जो लाइन है कि यह उनको सौंपिए जिनके मन चंचल हो, यानी योग की बात आप उनसे करिए जिनका मन चंचल हो। हम तो कृष्ण के अंदर, कृष्ण के प्रेम में एकदम से डूब चुके हैं, अब हमारा मन यहाँ वहाँ नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है यहाँ पे, इसको समझिएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो यहाँ से जो एक और पद है आपका, चौथा वाला पद, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लोग कहती हैं कि अब हमारे प्रभु कहते हैं कि हरि तो राजनीति पढ़ लिए हैं। अब गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि लगता है कि हमारे हरि, ये कहती हैं कि लगता है हमारे हरि जो है क्या पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ये कह रहे हैं कि अब तो और वो चतुर हो गए होंगे और तेज हो गए होंगे, और सारी बात जानते हुए, हमारे बारे में सारी बात जानते हुए भी वो किसी और को सारे समाचार को देने के लिए भेज रहे हैं। एक अति चतुर हेतु पहले ही, एक तो पहले से बड़ा चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो और भी ग्रंथ पढ़ लिए हैं। ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण पहले से बड़ा चतुर थे,
अब तो वो और भी ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब उनकी बुद्धि बढ़ गई होगी। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि तो बढ़ जाएगी या बढ़ गई है, योग संदेश पठाए। इसीलिए तो उन्होंने हम लोगों को सब जानते हुए योग का संदेश भेजाया, ये योग का संदेश भेजाया। अब ये कहती हैं कि हे उद्धव, इसमें आपकी गलती नहीं है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, ये कह रहे हैं कि उद्धव आपकी गलती नहीं है। उद्धव आप तो बड़े भले मानुष हो, आप कल्याणकारी पुरुष हो, आप तो बस वहीं जाते हो जहाँ लोगों का हित हो, जहाँ लोगों के कल्याण की बात हो, वहीं जाते हैं। अब अपने मन फेर पाहिए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहूत चुराए, ते क्यों अनीति करें आपनु जे और अनीति छुड़ाए। ये कह रही हैं कि ये जो संदेश भेजा है, उद्धव जी दूसरों का कल्याण करने के लिए आए हैं, और उद्धव जी जो है कल्याण करने के पर्पज से आए हैं और दूसरों का कल्याण करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर ये कहते हैं कि अब अपने मन फेर पहिए, अब हम लोगों का मन आप नहीं फेर पाएंगे, चलत जुहूत चुराए, और हमारा मन तो श्री कृष्ण चुरा चुके हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, आप फिर ऐसी अनीति क्यों कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो और अनीति से सबको क्या करता है, छुड़ाता है। दोस्तों फिर इस अनीति में हमें आप क्यों ढकेल रहे हैं कि आप जाकर कहिएगा, यहाँ मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण से कहिएगा कि अब हम आपके मतलब प्रेम में ऐसे पागल हो चुके हैं। चलिए फिर ये कह रहे हैं कि जो आपका यहाँ से समझिएगा फिर से, अब आपन मन फेर पहिए, चलत जुहूत चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तय है सुर, तो प्रजा न जाहि सताए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, पर वह स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि राजा को हमेशा अनीति पर नहीं चलना चाहिए, उसे प्रजा हित के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार राजधर्म समझा करके उद्धव को ये लोग वापस भेज देती है दोस्तों, और यहाँ से पूरी की पूरी व्याख्या समाप्त होती है। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको मिलेगा क्या, अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न दिया है ना कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि, अब ये पूछा था कि गोपियों ने उद्धव को व्यंग स्वरूप क्या कहा, तो इसमें लिखा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है, और वे प्रेम के बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति को पूर्णतः परिचित करता है। अच्छा, इसमें पूछा है कि गोपियों ने व्यवहार, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे किससे की है, तो मैंने बताया था ना, एक तो कमल के पत्ते से की है कि आप कैसे व्यक्ति हैं जो आप जैसे श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, क्योंकि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उस पर पानी का दाग नहीं लगता, वो पानी में नहीं डूबता। तो एक तो कमल के पत्ते की बात है, और एक जल के बीच तेल लगे मटके की बात हो रही है। तो तेल लगे मटके की जब बात हम करेंगे तो इस मटके में देखेंगे कि जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती, इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप में जो है चलिए, तो आप यहाँ पे देखिए तीसरा, युद्धों ने गोपियों को जो योग उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि ये योग सुनते ही कड़वी ककड़ी। तो आप देखिए, एक तो कड़वी ककड़ी, एक तेल लगे गागर, और एक कमल के पत्ते से तुलना किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि गोपियाँ किससे कर रही हैं, तो ध्यान रखिएगा, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, यानी कि उनको जो है खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए एक और था कि आप जैसे यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ये जो था आपका कि गोपियों, ये तो हो गया तीसरा वाला। अब इसको समझेंगे यहाँ से, और भी है इसमें, नहीं इसको और छोटा करते हैं। चलिए,
फिर देखिए इसमें अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, ये आप लोग कर लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब आप व्याख्या समझ लेते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। ये मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम मर्यादा पे न रहने की बात की जा रही है। तो ये आप समझिए, ये कृष्ण के बारे में है, और यहाँ से हमने आप लोगों को पूरा का पूरा बता दिया क्या, कि कौन कौन सी, जैसे गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा को अन्याय से बचाना है, नीति से राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो ये 11-12 कुल मिलाकर के इसमें 15 क्वेश्चन है, और 15 के अगर आप बात करते हैं तो बड़े इत्मीनान से आपके मिल जाएंगे उत्तर। तो इस प्रकार से आपकी व्याख्या और आपके अभ्यास प्रश्न सबकी हमने बात कर ली यहाँ पे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बातें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।